नमस्कार दोस्तों, निफ्टी ट्रेडिंग जोन की एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम निफ्टी का एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, मंडे के सेशन में निफ्टी में क्या हो सकता है, इससे पहले हम निफ्टी का थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं कि निफ्टी ने कैसे ट्रेड किया है। दोस्तों, फ्राइडे के सेशन में आपने देखा होगा कि निफ्टी में जो 410 का हाई बनाया है, जो 410 का हाई दोपहर के 12:30 के बजे में जो 410 का हाई 18,410 ये वैल्यू का हाई बना के निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो इम्पॉर्टेंट है। मतलब अगर देखा जाए तो 18,440, 18,410 और क्लोजिंग का जो वैल्यू है 18,270, तो लगभग ये वैल्यू के ऊपर में दोस्तों मंडे के सेशन में हम लोग देख सकते हैं कि मंडे के सेशन में निफ्टी में क्या हो सकता है, कौन सी लेवल्स इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि यहाँ पे हम सिर्फ लर्निंग हेतु से बातचीत करने जा रहे हैं, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस हमारा व्यू है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम देखेंगे कि पहले तो ये जो लाइंस ड्रॉ करके रखे उसके रिगार्डिंग हम कुछ जानकारी लेंगे। तो दोस्तों, निफ्टी के ये जो हाई है 18,440 का, उसके बाद में जो ये जो हाई बनाया है वो है 18,887 का, और उसके बाद में 18,690, और उसके बाद में ये जो फॉल यहाँ पे दिखने को मिला हमें 400 जो इम्पोर्टेंट लेवल थी वो ब्रेक करने के बाद में। दोस्तों, यहाँ पे हम ये जो लेवल है 18,400, मतलब लगभग 18,500 की लेवल, ये इम्पोर्टेंट लेवल है निफ्टी में आगे अप साइड के लिए। उससे पहले जो नीचे लेवल्स है वो है 18,440 और उसके आगे में 18,480। मतलब आपको अगर निफ्टी में अप ट्रेंड का सोचना है, अप ट्रेंड निफ्टी में कहाँ से होगा, अगर आप डेली कैंडल का यूज़ करते हैं तो निफ्टी में अप ट्रेंड आपको अप ट्रेंड वहाँ पे आ सकता है, वो है लगभग 18,480 के ऊपर में, 440 के ऊपर में। तो हमें निफ्टी में बुलिश व्यू रखना है 18,440 के ऊपर में। तो दोस्तों, मंडे के सेशन में क्या होता है ये हम देखेंगे। इसमें जो लेवल्स हम आपको बताने जा रहे हैं वो लेवल कौन सी इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर में हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, निफ्टी को हमें बाय कहाँ पे करना है, हमारा वैल्यू जो है 18,270 है। अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है तो हमें वहाँ पे निफ्टी कैसे ट्रेड करता है और बाय के लेवल कहाँ पे है उसके रिगार्डिंग हम बातचीत करने जा रहे हैं। दोस्तों, तो हमें निफ्टी बाय तब करना है जैसे निफ्टी अगर मान लीजिए फ्लैट ओपन होते हुए अगर 18,321 के ऊपर निकले तो हमें वहाँ पे बाय करना है। हमारा टारगेट बहुत छोटा रहेगा, वो भी है 18,350 के ऊपर में 50 का। तो दोस्तों, पहले तो हमें शॉर्ट ट्रेड जो है वो बुक करने हैं, शॉर्ट प्रॉफिट जो है वो बुक करने हैं। लगभग अब हमें अपने अब अगर आपने देखा होगा कि थर्सडे एक्सपायरी के दिन और फ्राइडे के सेशन में निफ्टी काफ़ी वोलेटाइल रहा, लेकिन हमें जो छोटे छोटे ट्रेड्स है, छोटे छोटे प्रॉफिट्स है, उसको बुक करना सीखना चाहिए। तो उसके बाद में हम देखेंगे कि 363 के ऊपर में हम बाय करना है, 18,363 ये जो वैल्यू है उसके ऊपर में हमें निफ्टी को बाय करना है। अगला हमारा टारगेट निफ्टी में रहेगा वो 400 के करीब रहेगा। तो दोस्तों, 18,380 और 18,400 ये जो इम्पोर्टेंट लेवल है, लगभग आप देख सकते हैं कि ये जो लेवल है 18,310 ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन है। 18,380 या फिर अगर आपने ये जो 18,363 का जो यहाँ पे अगर बाय कर लिया होगा तो आपको ध्यान देना है कि 18,380 के ऊपर में निफ्टी कैसे ट्रेड करता है, वो एक इम्पॉर्टेंट लेवल है दोस्तों। हमें वहाँ पे हो सकता है हमें प्रॉफिट बुक करना पड़े या फिर उसी ट्रेड को हम 400 तक खींचे। तो लेकिन दोस्तों, वो कब है, जैसे निफ्टी फ्लैट ओपन होते हुए अगर 18,321 ब्रेक करता है उसके बाद में हम जैसे 18,363 का वैल्यू के ऊपर में अगर दूसरा हमारा ट्रेड जनरेट होता है तब हम 380 के और 400 के टारगेट के लिए भी सोच सकते हैं। लेकिन दोस्तों, 425 के ऊपर ही हमें बाय करना है। हमें 400 और 425 की रेंज में लगभग ऐसा देखा जाए तो हमें 400 के ऊपर में कोई बाइंग लेवल हमें ये नहीं है। 425 के ऊपर में अगर निफ्टी ये करता है तभी हमें बाय करना है। और ध्यान देना है कि 480 ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है दोस्तों। हमें ध्यान देना, मतलब हमें जो प्रॉफिट्स है वो छोटे छोटे प्रॉफिट्स बुक करने हैं। ये इंपॉर्टेंट बाइंग लेवल के नज़रिए से हमने यहाँ पे डिस्कशन किया। दोस्तों, मैं डिस्क्लेमर दे दूँ कि हमारा जो हेतु है वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस है, यहाँ पे कोई ट्रेडिंग टिप हमारे चैनल के माध्यम से हम देते नहीं। तो दोस्तों, अगर निफ्टी को सेल करना है तो कहाँ पे निफ्टी वीक हो सकता है और कहाँ पे निफ्टी सेल बन सकता है, तो दोस्तों ये हम देखेंगे। निफ्टी जैसे फ्लैट ओपन होता है अगर 218 के नीचे में अगर निफ्टी फिसले तो वहाँ पे हमें सेल का एक इम्पॉर्टेंट लेवल मिल सकता है, और उसका दोस्तों ज़्यादा टारगेट नहीं है। हमें देखना है कि 18,180 के लगभग ये जो रेंज है तो उसमें निफ्टी कैसे ट्रेड करता है।
तो ये लेवल के आसपास हमें कैसे ट्रेड करता है ये देखना है, यहाँ पे हमें प्रॉफिट बुक करना है। जैसे 18,180 के नीचे निफ्टी कैसे ट्रेड करता है ये हमने देखा। तो दोस्तों यहाँ पे हमें ये लगभग याद ये होना चाहिए कि जैसे निफ्टी 178 के नीचे में ट्रेड करे, 179 के नीचे में ट्रेड करे, तो हमें वहाँ पे स्टॉप लॉस भी जैसे अगर आप एट द मनी में काम करते हैं दोस्तों, हमारा 10-12 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, उससे ज़्यादा स्टॉप लॉस हमें रखना नहीं है, 10-12 पॉइंट का स्टॉप लॉस। और हमारा टारगेट भी दोस्तों, टारगेट भी आप 10-12 पॉइंट का पहला टारगेट ये कर सकते हैं। और अगर आप होल्ड करना सकते हैं, रिवर्सल नहीं मिलता आपको उस ट्रेड में, तो आप 20-25 पॉइंट के लिए 30-35 पॉइंट का भी सोच सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो मंडे का ट्रेडिंग सेशन है वो बहुत ही टाइट है। क्यों है? तो दोस्तों इसके हमने जैसे बाय के लेवल्स हमने देख लिए, रेजिस्टेंस ऊपर में 18,440 का है। वैसे दोस्तों ये चार्ट पे हम जानकारी लेंगे कि सपोर्ट कहाँ पे है। तो दोस्तों ये 18,180 का 18,140 का अच्छा सपोर्ट है। उसके बाद में ये जो 17,970, ये 17,970 980 ये जो लेवल है ये भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगी दोस्तों। तो हमें जो सेल करना है और टारगेट हमें बहुत छोटे छोटे रखने हैं, टारगेट बड़े टारगेट के लिए ट्रेड नहीं करना है, टारगेट छोटे ही रखने हैं। तो छोटा टारगेट कौन सा रहेगा हमारा? 18,218 के नीचे में जैसे निफ्टी आएगा तो हम वहाँ पे सेल करेंगे निफ्टी को। और दोस्तों दूसरा जो लेवल है उस वहाँ पे हम सेल करेंगे, जैसे 18,180 ब्रेक करने के बाद में निफ्टी को हम सेल करेंगे। और तीसरा जो लेवल है दोस्तों, हमारा तीसरा लेवल है 18,140 को ब्रेक करने के बाद में। लेकिन दोस्तों तीसरा जो लेवल है वो इम्पॉर्टेंट सपोर्ट भी है, आप ध्यान दीजिए दोस्तों। दूसरा भी लेवल जो है वो भी इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, वो भी ध्यान दीजिए। मतलब हमें बहुत ही स्किलफुल ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। अगर आप डिसिप्लिन ट्रेडर है, स्किलफुल ट्रेडिंग है और आप सिस्टम में स्टॉप लॉस डालते हैं, तो दोस्तों मंडे का सेशन ही आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगा। अगर आप मंडे के सेशन में अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं डालने वाले ट्रेडर है या फिर तो आप ना ट्रेड करें, ये भी इम्पॉर्टेंट है मंडे के ट्रेडिंग सेशन में। इसके साथ में दोस्तों हम एक स्टॉक का एक एनालिसिस आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं दोस्तों। तो उस स्टॉक का नाम है दोस्तों राजेश एक्सपोर्ट्स। सो दोस्तों राजेश एक्सपोर्ट में जो 790 के ऊपर में आपको बाइंग दिखने को मिल सकता है अच्छा खासा। यहाँ पे क्लोजिंग भी 802 के करीब दिखाई दे रही है। तो जो फ्राइडे के सेशन में जो 802 का जो लेवल है दोस्तों, तो इम्पॉर्टेंट यहाँ पे क्लोजिंग दिया है। लेकिन हमें यहाँ पे बाय करते समय एक ध्यान देना है कि अपना स्टॉप लॉस कहाँ पे है। ब्रेकआउट तो अपने को सैकड़ों मिलेंगे दोस्तों, हर दिन में मिलेंगे, लेकिन जो ट्रेडर का मेन पर्पस है उसका स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस कहाँ पे कम बैठेगा, कहाँ पे कम मिलेगा, या फिर हमारा अगर स्टॉप लॉस वो हिट भी हो जाए तो दोस्तों हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। इस तरह से अगर ट्रेडिंग की सोच होगी तो दोस्तों हमें ऐसे ही स्टॉक्स को चयन करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे हम शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म ट्रेडिंग के पर्पज़ से ये स्टॉक्स आपको लर्निंग पर्पस से हेतु से हम यहाँ पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। 790 और 730 के स्टॉप लॉस यहाँ पे बन सकता है। लेकिन दोस्तों आप खुद का भी एनालिसिस कर लीजिए। अगर आपको ये स्टॉक अच्छा लगता है उस चार्ट में तो आप अपना खुद का डिसीजन ले लीजिए दोस्तों। 790 के ऊपर में इसमें अच्छा खासा, लेकिन दोस्तों अगले सेशन में ये इम्पॉर्टेंट यहाँ पे 840 का लेवल भी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों इस स्टॉक में। तो हमें अगले हफ्ते में राजेश एक्सपोर्ट को, अगर आपको आपके ट्रेडिंग रिस्क रिवार्ड के हेतु से या फिर रिस्क मैनेजमेंट के हेतु से अगर आपको ट्रेड अच्छा लगता है तो आपको वहीं पे आपको सोचना पड़ेगा। तो दोस्तों ये था राजेश एक्सपोर्ट के एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये ब्रेकआउट ट्रेड है और यहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रेड बन सकता है। राजेश एक्सपोर्ट में 790 के ऊपर में बाइंग हमें करने को मिल सकती है। और दोस्तों दूसरा इंपॉर्टेंट जो लेवल है वो है 730 का। तो 730 का जो लेवल है वो यहाँ पे इस स्टॉक को, लेकिन 730 के नीचे में भी जैसे 700 की लेवल एक इम्पॉर्टेंट है जहाँ पे यहाँ पे स्टॉप लॉस की हो सकता है। तो दोस्तों ये था हमारा एक स्टॉक का व्यू और दूसरा हमारा निफ्टी का मंडे का व्यू। तो दोस्तों मंडे के सेशन में आप ट्रेड करते समय बहुत ही सावधानी से ट्रेड कीजिए, छोटे छोटे प्रॉफिट बुक कीजिए।